चलिए, आज पार्ट केमा है सेकंड, ठीक है। 5वां लेसन के सेकंड पार्ट। अब बोलेंगे तो पीछे पीछे बोलना, सुनेंगे तो खड़ा होके सुनते रहना, ठीक है ना। देखो, पिछला क्लास में जहां तक खत्म किए थे ओकर आगे आज है जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप और याद रखना, अगला टॉपिक के नाम है जीनोटाइप अनुपात और फिनोटाइप अनुपात। तुमको एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्ट आया है कि जीनोटाइप फिनोटाइप की परिभाषा, या कभी कभी पूछ दिया है ना कि एक संकर क्रॉस का जीनोटाइप क्या होता है, दूसरे संकर क्रॉस का जीनोटाइप क्या होता है। देखो, दोनों के सिंपल चीज है। अगर अरे ज्यादा गर्मी लग रहा है तो बोलो छुट्टी दे देते हैं, आराम से घरे बैठ के तो पढ़ो या पढ़े। देखो, फिनोटाइप के मतलब कुछ होता है कि कोई भी चीज बाहरी स्वरूप में दिखाई दे दिया, बाहरी स्वरूप में, तो उसी को क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। यानी कोई भी गुण या लक्षण किस में दिखाई देना, बाहरी स्वरूपों में दिखाई देना। अब बाहरी स्वरूप का मतलब कुछ होता है कि बताइए, अगर कोई पौधा लंबा है तो उसको पता करने के लिए हम डीएनए का चेक करेंगे? नहीं करेंगे। कोई लड़का जा रहा है कि लड़की जा रही है, हम लोग देख के बता सकते हैं, क्या उसका डीएनए चेक करते हैं? कभी मोबाइल पर फोन आता है, हेलो लड़की की लड़का, तो जैसे डीएनए रिपोर्ट भेजती है, उसके बाद बतिया, ऐसा बात है नहीं। यानी कि जिस चीज को बाहर से देख के पता कर लिए, उस सब चीज को क्या बोलेंगे, फिनोटाइप, ठीक है। जैसे पुष्प के रंग, पुष्प के मतलब पुष्प के रंग के लिए पौधा के हम डीएनए चेक करेंगे, बाहर से देख लेंगे। बीज गोल है कि झुर्रीदार है, ये देखने के लिए डीएनए चेक करेंगे? नहीं चेक करेंगे। यानी कि जो चीज बाहर से दिखाई दे दिया उसको क्या बोलेंगे, फिनोटाइप, ठीक है ना। और उसी चीज को अगर अनुवांशिक बनावट के रूप में लिख दिए तो कुछ हो गया, जीनोटाइप, ठीक है ना। यानी कि कोई गुण या लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन को अगर अनुवांशिक बनावट के रूप में लिख दिए तो उसी को क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। जैसे यहाँ समझने के लिए छोटा सा कोई बात समझना है, ध्यान देगा वो तो समझ जाएगा। जैसे 10th क्लास में तुमने पढ़ा होगा एक संकर क्रॉस, उसमें तुम ऐसे बॉक्स बनाया होगा, और बॉक्स बनाने के बाद यहाँ बड़ा टी लिखा होगा, छोटा टी, बड़ा टी, छोटा टी, ये दोनों के क्रॉस किया होगा, ये दोनों के क्रॉस किया होगा, ये दोनों के किया होगा, और ये दोनों को 10th तक इतना पढ़ा होगा। अब यहाँ से पूछ देगा कि एकर बताइए कौची, जीनोटाइप। क्या बताइए, एकर बताना है जीनोटाइप। अब बताइए, जीनोटाइप के मतलब कुछ होता है जीन के संरचना, जीन के बनावट, जीन के संरचना या। अब बताइए, जीन एक में 1 2 3 4 गो, तो इसको लिखना है, पहले लिखना है बड़ा टी, क्या लिखना है, 2 गो, अनुपात, जीनोटाइप अनुपात पूछा तो एगो जीन लिख दिए, फिर क्या लिख दिए, अनुपात। फिर दूसरा का देखिए कुछ लिखल है, बड़ा टी छोटा टी, तो इसको लिखना जरूरी है, दोनों सेम है ना है, तो दोनों में से कोई एगो लिखेंगे, और अंत में बच गया छोटा टी और छोटा टी। ये बताइए, 2 गो बड़ा टी, 2 गो जो बड़ा टी था वो केगो था, 1 पीस, ई के पीस था, 2 पीस, आई के पीस था, 1 पीस। बात समझो, यहाँ ये समझ में आया कैसे हुआ। फिर जब टॉपिक बढ़ जाएगा, जब जीनोटाइप फिनोटाइप लिखे लाएगा और कोई दोबारा पूछा तो एकदम पंखवा में मुड़िया डाल के चिप्स बना देंगे। समझा रहे हैं तो कोनो बाहर देखे में लगल है, यहाँ समझो पहले, यहाँ से यहाँ कैसे आया, समझ में आया। यानी कि जीन के बनावट को लिखना को चिल्लाता है जीनोटाइप, ठीक है ना। अब क्या बताइए, 2 गो टी के लंबा की बौना, 2 गो बड़ा टी है तो क्या बोलेंगे, लंबा, 2 गो बड़ा टी है छोटा टी है तो कोची है, लंबा, ई भी कोची लंबा, आई कोची बौना। तो अब अगर हमको लिखना पड़ेगा कौन टाइप, फिनोटाइप। कौन टाइप, फिनोटाइप। अब बताइए, फिनोटाइप देखने के लिए बताइए, लंबा है और कोची है, बौना, 2 चिन्ह है, लंबा और तीसरा चीज है इसमें नहीं, लंबा केगो है अब बौना केगो है। तो इस समझ में आया कि जीनोटाइप फिनोटाइप कहाँ से कैसे खोज के लिखते हैं। खाली परिभाषा से काम नहीं चलेगा, परिभाषा क्या बोलेंगे, किसी गुण या, देखो परिभाषा लिखल नहीं, बोल देते हैं, घरे लिखना है,
क्या लिखेंगे, किसी गुण या लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन जब बाहरी स्वरूप में दिखाई देता है, या कोई भी गुण या लक्षण, ये वाला लिखना, कोई भी गुण या लक्षण बाहरी स्वरूप में दिखाई दे तो उसको क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। अब बोलेंगे गुण या लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक आनुवांशिक बनावट के रूप में लिखा जाए तो उसको क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। अब यहाँ समझना है कि जीनोटाइप में ये बताइए, ये लंबा छोटा बौना लिखल है, ये आनुवांशिक बनावट लिखल, ये कैसे लिखा है समझ में आया, समझ में आया ना रे। चलिए मान के चलिए कि हम अपने से बनाते हैं बॉक्स, अपने से बना दिए बॉक्स, यहाँ कुछ भी लिख देते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं बड़ा आर बड़ा आर, यहाँ लिखते हैं बड़ा आर छोटा आर, यहाँ लिखते हैं बड़ा आर छोटा आर, और यहाँ लिखते हैं छोटा आर और छोटा आर। अगर तुमसे पूछेगा कि एकड़ बताइए कुछ जीनोटाइप, कुछ बताइए, तो बताइए एकड़ जीनोटाइप बताने के लिए जीन को पकड़ेंगे, जीनोटाइप बताने के लिए तो जीन के गो है, आर आर है, अनुपात फिर कुछ है छोटी आर आर, और फिर है छोटकी आर आर। बताइए बड़की बड़की आर के गो है, बड़की छोटकी के गो है, तो बताइए एकड़ जीनोटाइप का निकला 1:2:1। किसी को दिक्कत है? अगर इसी को बोल देगा कुछ निकालने के लिए फिनोटाइप, कुछ निकालने के लिए देखिए, तो फिनोटाइप अनुपात ई मान के चले कुछ है, गोल है, कहा है, ई भी का होगा, ई भी का होगा, ये हो जाएगा झुर्रीदार, का हो जाएगा झुर्री, छोटकी आर को बोलते हैं झुर्रीदार। अब बताइए तो यहाँ पर दुए चिन्ह मिला, गोल और गोल अनुपात झुर्रीदार, ये नहीं मिला, गोल के गो झुर्रीदार के गो एगो, तो एक फिनोटाइप कुछ निकल गया 3:1। अब हम ये तुमको ऐसे ही दिए हैं, ऐसा कुछ रहता होता नहीं रहता है, लेकिन जब आएगा तब दिखेगा, ये समझाने के लिए दिए थे। तो बताइए जीनोटाइप फिनोटाइप क्लियर है ना। चलिए अब अगला टॉपिक है बुआ मेंडलवाद, कुछ है मेंडलवाद, इसको मेंडलिज्म भी कहते हैं या मेंडलवाद। देखो बाद के मतलब कुछ होता है ना कि उसके पक्ष में बात बोलना बात कहलाता है, जैसे जातिवाद। अगर कोई यादव है और यादव बड़ाई मार ले कि लालू यादव बड़ी बढ़िया, तो हो गया वो कुछ हो गया जातिवाद। नहीं, राष्ट्रवाद, कोई भारत में है अब भारत के बुराई को भी बड़ाई बोल रहा है, बड़ाई को भी बड़ाई बोल रहा है, तो कौन बात हो गया, राष्ट्रवाद। ना देश के साथे रहना, देश के पक्ष में बोलना, कुछ कहता है राष्ट्रवाद। धर्मवाद, कोई आदमी अपन धर्म के दम कस के बड़ाई कर ले, दूसरा के दम रेल ले, तो हो गया कुछ धर्मवाद, ठीक है ना। तो वाद करने का मतलब कुछ हो गया, कोई नियम दिए और नियम के बारे में हम सब व्याख्या कर रहे हैं, तो वो जो आदमी दिया होगा नियम ओकरे बाद। तो मेंडल वंशागति पर अध्ययन किया था, किस पर अध्ययन किया था, तो वंशागति के अध्ययन के लिए कुछ नियमों का प्रतिपादन किया था। याद रखना मेंडल वंशागति के अध्ययन, अच्छा मेंडल को हम लोग वंशागति का क्या बोलते हैं, फादर, तो ऐसे ही फादर बोल देंगे, वो कुछ नियम दिया होगा, कुछ बात बताया होगा, तो क्या बोलेंगे मेंडल किसको, वंशागति के अध्ययन के लिए कुछ नियमों का प्रतिपादन किया, और उसी को क्या बोलते हैं मेंडलवाद। मेंडल अपन पक्ष, मेंडल को कोई पूछा कि बताओ कौची कौची किया है, तो कुछ कुछ नियम मेंडल दिया, अपन बारे में बताया कि हम ही खोजे हैं, तो अपन बारे में बताना कुछ कहलाता है बात, तो कुछ हो गया मेंडलवाद। तो बोलेंगे कि वंशागति के अध्ययन के लिए कुछ नियमों का प्रतिपादन किया, इसे मेंडलवाद कहते हैं। यहां से काम नहीं बनेगा, अब मेंडल के पूरा जीवनी तुमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए मेंडल पेशे से कौची थे, पादरी। पादरी लोग कहाँ रहते हैं, चर्च में, ऐसे ऐसे करने वाला क्या बोलते हैं, पादरी। तो याद रखना ये क्वेश्चन 10वां में आता है, 12th में नहीं, लेकिन मेंडलवाद आगा तो इसको भी लपेट देना। तो बताइए मेंडल पेशे से कौची थे, पादरी। मेंडल का जन्म कब हुआ था, 22 जुलाई 1800। मेंडल का जन्म कब हुआ था, जोर से बोलिए, मेंडल का जन्म 22 को, कहां हुआ था, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, कुछ बोलेंगे फिर से 3 लाइन। मेंडल पेशा से कुछ थे, मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी को। मेंडल कहां जन्म लिए थे, ऑस्ट्रिया के वो गांव था सिरिसिया, वहां जन्म लिए थे, लेकिन खाली इतना बोल देंगे कि ऑस्ट्रिया में जन्म
लिए थे। अब इसके बाद है कि मेंडल अपना प्रयोग, ऐसा तो नहीं था कि जन्म लिया मेंडल के मटर के पौधे में लगे, नहीं ना था, वो जन्म लिए होंगे, पढ़े उड़े होंगे। तो मेंडल प्रयोग कब से कब तक किए थे? 1856 से 1863 तक। फिर से बताओ, मेंडल अपना प्रयोग कब से कब किए थे? के वर्षों तक? 7 वर्षों तक। के वर्षों तक? याद रखना, मेंडल अपना प्रयोग कब प्रारंभ किए थे? 1856 से 1800। किस पौधे पर किए थे? ये पौधा को बोलते हैं गार्डन मटर। क्या बोलते हैं? इतना बात सब लिखना पड़ेगा एग्जाम में। याद रखना, मटर के पौधे पर अध्ययन किए थे। और इसके बाद 1965 में, 1965 में, सुनो ना पहले बतिया रहे, एगो बुक था जेकर नाम था नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून। अब मान के चले कि तुम कोई अपन बात छापना चाहती है या छापना चाहता है, तो तुम कोई न्यूज वाला से बतियाएगा ना रे कि बात सही है कि गलत है। थोड़ा बात छापना है कि मंगल ग्रह बुध ग्रह से टकरा गया दैनिक भास्कर में, तो तुम वैसे जाके छपा देगा? पहले तुमसे पूछेगा, तर्क करेगा, कौची न्यूज है, उसको लगेगा कि फेक न्यूज है तो छापे उपेगा नहीं। अब ये जो प्रकाशन वाला था ओकरा से कब बात किया? 1865 में। और जब पूरा प्रयोग बताया उसको बेचारा को सही लगा, तो लगले 1 साल बाद 1866 ईस्वी में मेंडल एगो मैगजीन था, तो मैगजीन के नाम था नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून में क्या कर दिया? प्रकाशित कर दिया। अरे क्वेश्चन पूछता है कि मेंडल अपने प्रयोग को किस पुस्तक में प्रकाशित किया था? तो क्या बोलेंगे? नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून में क्या किया था? अच्छा ये बताओ, तो आज से कई साल पहले इस वन डेट में जीमेल, ईमेल, मोबाइल उतना नहीं था। आज के डेट में मानिए कि अगर हम कोई मैथ के फॉर्मूला खोजे तो जितना वैज्ञानिक है उस सब के ईमेल आईडी कुछ कुछ खोजेंगे और उसको पर भेजेंगे। वो वैज्ञानिक उसको देखेगा, प्रयोग करेगा, सही लगेगा तो हमको क्या करेगा? बुलाएगा। लेकिन उस समय इस सिस्टम नहीं था, तो उस समय पेपर में अपना कोची छापता था सब निष्कर्षण, और वो पेपर सब वैज्ञानिक लेके पढ़ता था। वो अलग प्रकार के मैगजीन आता था जो खाली वैज्ञानिक लोग खरीद के पढ़ता था। वही मैगजीन के नाम था नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून। अभी एगो मैगजीन नहीं था, बहुत मैगजीन था वैसा, लेकिन मेंडल किस में छापा था? नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून में क्या कर दिया? प्रकाशित कर दिया। बताइए, ई पेजा वाला लाइन क्लियर है? चलिए तो आगे देखिए। देखिए मेंडल अब इतना जब कर दिया, प्रकाशित कर दिया, तो मेंडल की मृत्यु कब हो गया? 1884 ईस्वी में बेचारा मेंडल बुनियापुरी के प्यारे हो गया। अब जब तक मेंडल जिंदा रहा तब तक बेचारा को वैज्ञानिक के डिग्री नहीं मिला, ठीक है ना। मेंडल अपना निष्कर्षण छाप दिया और मर गया, और इसके मृत्यु के साल बाद? 16 साल बाद, यानी कि 1900 ईस्वी में। एक मैगजीन कोई नहीं देख रहा था, तो 3 गो वैज्ञानिक था। पहला के नाम था ह्यूगो डी ब्रिज, आता क्वेश्चन ऐसा से, ह्यूगो डी, कार्ल कोरेंस, फिर बताओ इरिक बोन शेरमार्क। ये 3 गो वैज्ञानिक है। ये बेचारा को ओकर मैगजीन हाथ लग गया, और उस मैगजीन को जब दोबारा प्रयोग किया तो एकर प्रयोग कोची पाया गया? सफल। तो यही तीनों वैज्ञानिक के दर्जा किसको दिलाया? मेंडल को। तो क्वेश्चन आता है कि मेंडल बाद का पुनः खोज कौन किया था? तो ये तीनों वैज्ञानिक, ठीक है ना। या पूछ दिया कि मेंडल बाद का खोज निम्नलिखित में से कौन नहीं किया था? और तीनों ऑप्शन में रहेगा, चौथा को फालतू डाल देगा, गुलट जाएगा, क्योंकि नाम को चाहिए टेढ़ा टेढ़ा। तो ये था तुमको किसका? मेंडल बाद का पूरा स्टोरी, मेंडल का पूरा स्टोरी। जिसको एक बार में या नहीं समझ में आया, यूट्यूब पर जाइए, खोलिए गुरुकुल बिट्स, टाइम समझिए, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के सफलता के कारण को लिखें। पहले सफलता के पहले सफलता लो, पहले असफलता बताए थे, आधा के नाम के असफलता बताइए। इस रूढ़िवादी विचारधारा के, मतलब बढ़िया काम बाद में, पहले खराब काम करेंगे। मेंडल बेचारा कुछ हो गया असफल, काहे हुआ? कारण है हर सफल आदमी बहुत बार कुछ होता है असफल, ठीक है ना। नहीं पढ़े वाला विद्यार्थी आगे चलकर जब पढ़ता हुआ तो बहुत ज्यादा
कर देता है कोई भी चीज। पढ़ने वाला विद्यार्थी तो खाली पढ़ते रहता है, ठीक है। और सफल कौन होता है? ऐसा थोड़ी कि पढ़ने वाला सफल नहीं होता है, लेकिन ना भी पढ़ने वाला सफल हो सकता है। क्या कि देखो कहावत है कि जोन खेत पर कभी फसल नहीं उगाया गया है, ओकरा पर अगर तुम 20 साल के बाद उगाएगा तो बहुत भयानक उगता है। तो जोन लेकर आज नहीं पढ़ रहा है और माथा एकदम फ्रेश है, 4-5 साल बाद किताब कभी खोलेगा ना एकदम, चलिए हाँ तुमसे बातों में नहीं कुछ होगा। देखिए मैं इसी बोल रहे थे तो नहीं, अब कहो कि पढ़वे नहीं करेंगे। देखिए असफलता का कारण कुछ था। मेंडल जो बात बताया, अरे मेंडल जो बात बताया उस समय से बहुत आगे था। अब समय से आगे कैसे था? मतलब अगर हम आज बताएं तुमको कि एगो मार्केट में ऐसा लिपस्टिक आया है जिसको लगा दीजिए और मोबाइल से कलर बदलते रहिए, नहीं हो, मुसहरी में जाइए तो काला, पटेल में जाइए तो उजला, घरे जाइए तो भंटैया, और घरे आए तो म्यूट कर दीजिए बिना रंग के, ठीक है ना। तो आप बता, इस सुन के नहीं लग रहा है? सुन के नहीं लग रहा है? हे फालतूगिरी कर देला तू। क्या कि ये बात बोला जा रहा है जो समय से बहुत कुछ ही है आगे। जब हम लोग 10th में पढ़ते थे तो हमने के टीचर बताते थे कि आने वाला समय में ऐसा मीटर आएगा कि मोबाइल से रिचार्ज होगा। तो हम लोग हाँ बिना मीटर के पूरा गांव में जल रहा है, स्मार्ट मीटर कहाँ से तो, लेकिन आज आया कि नहीं आया? वो तो हमने के मजाक लगता था। तो कहने का मतलब है कि जो मेंडल अपन निष्कर्षण को बताया वो बाकी वैज्ञानिक को लगा कि फालतू है, मतलब इस समय से बहुत कुछ बता दिया आगे की बात, ठीक है ना। जिसे तोनी अभी अपन बाबूजी से कहो कि पापा हम भारत के सबसे बड़का वकील बनेंगे तो कहेंगे रे बोका मजाक करेगा हमारे साथ, तो तू समय से बहुत कुछ बता दिया आगे। हाँ वही जब तुम वकीली के पढ़ाई करते रहेगा अब पापा से कहे कि बनेंगे तो थोड़ा सा उसको पचा पाएंगे, नहीं पचाएंगे हो। तो कहने का मतलब है कि पहला कारण मेंडल जो बात बताया उस समय से बहुत आगे के बता दिया था। दूसरा मेंडल के निष्कर्षण अधिक गणितीय युक्त था, मतलब मैथ के लैंग्वेज में था, सांख्यिकी का प्रयोग कर दिया था, बाकी वैज्ञानिक यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। तीसरा दिक्कत था कि मेंडल जब अपना बुक छापा था उसी समय एक और वैज्ञानिक था जिसका नाम था डार्विन। वो डार्विन अपन पुस्तक छाप दिया था ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, और सब वैज्ञानिक एक किताब पढ़ने में लगल था, उसका किताब नहीं कोई देखा, तो बेचारा छापू के बैठल था, ठीक है ना। यानी कि डार्विन के पुस्तक के विचार विमर्श में लगे हुए थे। मेंडल गलती का किया कि पहले मटर के पौधा नहीं चुना। मेंडल के एगो दोस्त था, वो दोस्त बता दिया कि चुनिए कौची, हाइरेसियम। हाइरेसियम एगो पौधा आता है, अब वो हाइरेसियम पर कुछ साल प्रयोग किया तो मेंडल इन कारणों से कुछ हो गया, असफल हो गया। एक और कारण छूट गया है, लिख देना कि मेंडल जिस बुक में अपना निष्कर्षण छापा था, घर लिखना, मेंडल जिस बुक में अपना निष्कर्षण किस में छापा था, नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून, ओकर प्रचार प्रसार नहीं था, मतलब मार्केट में ज्यादा बिकने वाला नहीं था। अब तुम तो बिहार बोर्ड परीक्षा लेवल बुलाएगा अब तुम घर ही से घरे कॉपी पर लिख के रख के छोड़ के चल जाएगा तो हो जाएगा काम हो। तुमको ऐसा जगह लिखना चाहिए जिसे हमको कोचिंग के प्रचार करना है, तो हम बैनर को ले जाके घरे पूजा रूम में ठोक देंगे, दूगो बाथरूम में ठोक देंगे, मतलब जहाँ प्रचार उचार नहीं हो सकता हो जाए ठोकेंगे, प्रचार होगा। तो वही काम कौन किया? अभी नहीं कि मेंडल बैनर ठोके लगा था, मेंडल अपना निष्कर्षण उस बुक में छाप दिया जेकर प्रचार प्रसार नहीं था। तो इन 5 कारणों के कारण मेंडल सफल नहीं, कुछ हो गया असफल, ठीक है ना। अब चलते मेंडल के सफलता के कारण। देखिए मेंडल के सफलता के कारण कुछ है निम्नलिखित है। पहला, मेंडल किसका पौधा चुना? मटर के पौधा चुना। किसका चुना? मटर के पौधा 1 वर्षीय होता है, यानी कि 1 वर्षीय का उसको 3 से 4 महीना में उगा के नष्ट कर सकते, प्रयोग एक बार कर सकते। अगर बताइए मेंडल आम के पौधा चुनता, आम के पौधा लगभग 100 से 150 साल जीता है, तो अगर एक ही पौधा पर प्रयोग करते करते मेंडल निपट जाता। तो मेंडल याद रखना मटर के पौधा इसलिए चुना था कि मटर के पौधा 3 से 4 महीना में आराम से उग जाता है, अपना बीज ओकर उग जाता है, बीज को रोप के हम लोग देखते थे कैसे उगता है। तो यानी कि मेंडल मटर के पौधा 1 वर्षीय था। मटर में कौन परागण होता है? स्वपरागण। और मेंडल छोटा पौधा और कम फूल रहने के कारण उसमें पर परागण भी करा सकते हैं। यानी कि मटर के पौधा तो स्वपरागण करवे करता है और साथ ही अपन हिसाब से भी उसमें पर परागण करा सकते हैं।
मटर के पौधा में के जोड़ा लक्षण पाया जाता है? ये अगला दिन बताएंगे। 7 जोड़ा कुछ कुछ होता है। मटर का देखभाल करना कुछ होता है आसान होता है। ऐसा नहीं है कि मटर को बनाने के लिए, मटर को देखभाल करने के लिए 2 बाउंसर रखे पड़ता है, 4 पर से अट्ठी फट्ठी गाड़ दो, या गमला में उगा के छत्ता पर रख दो, सेफ रहेगा। लेकिन देखभाल करना क्या होता है? आसान होता है। मेंडल एक बार में के लक्षण का अध्ययन करता था? 1 या 2? मेंडल एक बार में किसका लक्षण अध्ययन करता था? 1 या 2? अगल का है आंकड़ों के रूप में लिखता था, बाकी वैज्ञानिक लिखता नहीं था। तो इतना कारण से मेंडल को चिढ़ा हुआ सफल रहा। ठीक है ना? तो यही था मेंडल के सफलता। और लिखवाए थे। चलिए, तो इतना। अब अगला वीडियो में बाकी सब। ठीक है ना? तो इतना घर पर भी एक बार देख लेना है, तो छूटल बड़ा लिख भी लेना।